Hello my dear student, my name is Niranjan Kumar and you are watching my YouTube channel Navigation Classes Bureau. Right? My dear student, in the previous video lecture we have discussed crystal lattice and unit cell. Right? My dear student, in today's class I am going to discuss the classification of unit cell. Right? My dear student, if you want to watch my previous video, then I will give the link of that video in the description box of this video. From here we can watch my previous video very easily. Right? My dear student, now let's start. Let's start the class. My dear student, हम प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। चलिए एक बार हम रिकॉल करा दे रहे हैं। हम बताए थे आपको कि क्रिस्टल लैटिस जो है कोई मान लीजिए सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है, उसके अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो उस मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है, वही कहलाता है क्रिस्टल लैटिस कहलाता है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। उसे बताया था क्रिस्टल लैटिस को क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टीज बताए थे, नहीं तो बताया क्रिस्टल लैटिस का जो हर एक पॉइंट होता है, इच पॉइंट जो होता है वो कहलाते हैं लैटिस साइड कहलाता है या फिर लैटिस पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। और लैटिस पॉइंट पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एज्यूम किया जाता है, ठीक है। वो पार्टिकल हो सकता है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, राइट। उसे बताया कि तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था कि उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिलाया जाता है, ठीक है। वो मिलाने पर हमको एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलते हैं, लैटिस मिलता है, राइट। हम ये सब पढ़ चुके थे। उसके बाद आपको बताए थे यूनिट सेल में बताया कि यूनिट सेल जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है, किसका, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में जानना चाहते हो, क्रिस्टल लैटिस बारे में जानना चाहते हो, तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो यहाँ से आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज इसको देख ही लेना, तब जाकर इसको देखना, ठीक है। तो भाई स्टडी क्या होता है कि ये जो वीडियो बताए थे कि क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है वही कहलाते हैं यूनिट सेल कहलाते हैं, ठीक है। इस बार ये समझिए जैसे हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, हमारे बॉडी क्या चीज़ में बना हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, सेल, राइट। ठीक इसी तरह कोई भी क्रिस्टल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो जिससे मिलकर बना हुआ है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, इसे जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो कहलाता है क्या, यूनिट सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है, ठीक है। आपको बताया था ये वीडियो बताया था कि इस टाइप का क्या था, जो हम बनाए थे, ठीक है, इस टाइप का था, हाँ जी। और इसमें से इस टाइप का कुछ बनाए थे, इस टाइप का आप देख लेना, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके था, नहीं ऐसे 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 कुछ इस तरह था, इसको ऐसे बनाए थे, इसको ऐसे बनाए थे। तो यहाँ पर एक पोर्शन हमको और देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पर एक स्मॉल सा पोर्शन हमको मिलता है, ये एक आपको क्यूब मिलेगा, क्या मिलेगा, एक क्यूब, स्मॉलेस्ट पोर्शन मिलेगा यहाँ पर, एक क्यूब टाइप का, ठीक है। वही क्या था, वही था एक सेल था, ठीक है। चलिए
अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ यूनिसेल। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ यूनिसेल, यूनिसेल के प्रकार। ठीक है, तो यूनिसेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिसेल और दूसरा कहा जाता है सेंटर्ड यूनिसेल। क्या कहा जाता है? सेंटर्ड यूनिसेल। तो पहला हो गया प्रिमिटिव यूनिसेल, राइट। दूसरा है सेंटर्ड यूनिसेल, राइट। सेंटर्ड यूनिसेल को तीन भाग बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भाग बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है फेस सेंटर। ठीक है, दूसरा है बॉडी सेंटर, तीसरा है एंटी सेंटर। ठीक है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एंटी सेंटर। ठीक है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एफसीसी सेंटर, यूनिसेल बोल सकते हैं, सेल्स या सेल लगा दो। ठीक है, शॉर्ट बोला जाता है एफ सी सी, बी सी सी और ई सी सी। ठीक है, तो ये तीन टाइप है किसका? तो ये मतलब क्या नाम है? सेंटर यूनिसेल। अब प्रिमिटिव को जो बांटा गया है वो बांटा गया है चार भागों में। चार भाग में, चार भाग में, 6 भाग में, 6 भाग बांटा गया है। प्रिमिटिव का बांटा गया है तो 6 भाग की आवली में 6 भाग में बहुत सारे। ठीक है, इसमें पहला है क्यूबिक। पहला क्या है? क्यूबिक, क्यूबिक। दूसरा है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल। पांचवा है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। और छठा है सात है, छठा है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ठीक है, और सातवां है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्या है? ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इससे कितना भाग बांटा गया है? तो इसको 7 भाग, प्रिमिटिव को 7 भाग बांटा गया है और सेंटर यूनिसेल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैं डियर स्टूडेंट पर इसको नोट कर लीजिए, तब हम सब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिमिटिव यूनिसेल क्या होता है। चलिए, तो पहला है प्रिमिटिव यूनिसेल। प्रिमिटिव यूनिसेल माय डियर स्टूडेंट, प्रिमिटिव यूनिसेल उसको कहा जाता है जिसमें
इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ उसके कॉर्नर पर है। किस पर है? कॉर्नर पर है। ठीक है, बोलेंगे जिस सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर है तो वो कहलाते हैं प्रिमिटिव सेल कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि the unit cell in which the constituents particles are situated at its corners only। ठीक है, इससे मात्र कॉर्नर पर सिचुएटेड हो, मतलब स्थित हो। ठीक है, तो उसको कहा जाते हैं प्रिमिटिव सेल कहा जाते हैं। एग्जांपल के लिए ठीक है, यहाँ भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल होगा। यहाँ पर दिखा रहे हैं ठीक है, तो ये है प्रिमिटिव हो गया। क्या हो गया? ये प्रिमिटिव हो गया नेचर, राइट। इसमें क्या होगा? यहाँ से क्या पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर रहेगा। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव हो गया। अब चलिए सेंटर यूनिट क्या होते हैं? सेंटर यूनिट जो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं फेस सेंटर क्या होते हैं, तब हमारे लिए उसको एक्सप्लेन करते हैं ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए और इसमें प्रिमिटिव हो गया। सेंटर यूनिट में हम पढ़ रहे हैं एफसीसी। चलिए एफसीसी क्या है? बोला मैंने सेंटर यूनिट सेल। इसमें क्या होते हैं? चलिए में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पर आता ही है, साथ साथ किसी सेंटर पर आता है, चाहे फेस सेंटर में रहे चाहे बॉडी के सेंटर में रहे, राइट। या तो फेस सेंटर में रहेगा या बॉडी के सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सेंटर यूनिट सेल। हो सकते हैं in this unit cell the constituent particles are present corners present at corners and center of face or body, right। फेस के सेंटर में रहेगा या बॉडी के सेंटर में रहेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है सेंटर यूनिट सेल कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो पहला है वो है आपका क्या है? एफसीसी
नॉन-स्क्वायर एब्सिस। इसमें क्या होते हैं, इसमें कि इसमें कॉर्नर पर रहेगा नहीं, ठीक है। कॉर्नर पर जब तक नहीं रहेगा पिरामिड कैसे बनेगा ही, ठीक है। कॉर्नर का हर एक फेस पर रहता है, क्या रहेगा, हर एक फेस पर रहेगा, ठीक है। पूछ सकते हैं in this unit cell the constituent particles are present at corners as well as the center of each face, ठीक है। सेंटर ऑफ इच फेस, कॉर्नर रहेगा ही, साथ साथ उसकी जो फेस है उसकी सेंटर पे गिरेगा। एग्जाम्पल के लिए यही समझिए, तो चलिए ये है बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इंस्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसके सेंटर में, ठीक है। एक यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, एक सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। देखिए ऐसे बना रहे हैं इसको, जो फिगर थोड़ा अच्छी तरह बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा बना रहे हैं। इसका फिगर यहाँ पर, फेस सेंटर का फिगर है। क्यों हो गया, ये कौन सा पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। इसके सेंटर में होगा ऐसे, यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे इसे रखें, यहाँ पर है, ठीक है। ताकि कुछ अलग हो जाए, ये यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये इसके फेस पे है। अब चलिए हम उसके फर्स्ट निकालना चाहते हैं, तो चलिए येलो का यूज कर रहे हैं, इसका ये कॉलम हो गया ये, राइट, और एक कॉलम हो गया ये, ठीक है। जैसे कन्या वाली कहाँ रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा,
फेज के सेंटर पर क्या रहेगा, कांस्टेंट पार्टिकल फेज के सेंटर पर, ठीक है। तो ये है एफसीसी, ये क्या है, यही एफसीसी है, ये एफसीसी है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फिर से हो गया, दूसरा है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मिड सेल बीसीसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉर्नर के अलावा कॉर्नर पर रहेगा और बॉडी के सेंटर में रहेगा, इसे रहेगा बॉडी सेंटर, देख सकते हैं। In this mid cell, the constituent particles are at corners as well as center of body, ठीक है। कहां पर है, कॉर्नर के अलावा बॉडी का जो सेंटर है उस पर रहेगा, ठीक है। ऐसे ये कॉर्नर पे है, ठीक है। सेंटर होगा, तो बॉडी का सेंटर, जैसे बॉडी सेंटर क्या होता है, चलिए मान लीजिए बॉडी सेंटर कुछ ये हो जाएगा, चलिए मान लीजिए बॉडी सेंटर यहाँ हो जाएगा, ठीक, बॉडी सेंटर मतलब सब सेंटर में, ये मतलब ये पॉइंट ऐसा है कि ये समझ लो ये हो गया, ये ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, ठीक है। इस तरह बॉडी के सेंटर रहेगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देख रहे हो, ठीक है, एक बॉडी के सेंटर में, ठीक है, इसको कहा जाता है बॉडी सेंटर कहा जाता है। थर्ड है एंड सेंटर, एंड सेंटर ई सी सी, ठीक है। इसमें क्या रहता है, कॉर्नर के अलावा अपोजिट फेस पर आएगा, दो अपोजिट फेस पर आएगा, ठीक है। In this question, the constituent particles are at corner
एंड ऑपोजिट फेसेज। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, ये हो गया। एक हमारे यहाँ डाल देते हैं सेंटर को, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, तो एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट, राइट। तो फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 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 नोट कर लिए। नोट कर लिए, चलिए तो हम इसको मिटा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू ऑल द वेरी